हमारा संविधान हमें एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार देता है, लेकिन जब हमारे वोटों की ही डकैती होने लग जाए तो उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। आज ऐसा ही कुछ हो रहा है। देश में लगातार वोटों की डकैती हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है और इसको लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी जी लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं। और इसी को लेकर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली, वोट चोर गद्दी छोड़ रैली होने जा रही है। रैली की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। पीछे आपको मंच दिखाई देगा, बड़ा सा मंच बनाया गया है। इस पर राहुल जी, खड़गे जी मौजूद होंगे और देश के तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर आएंगे। रामलीला मैदान की और आपको तस्वीर दिखाऊं तो आपकी जहां भी निगाह जाएगी हजारों की संख्या में आपको लोग दिखाई देंगे। और अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है, यानी कि रामलीला मैदान में लाखों लोग आएंगे और ये लाखों लोग जो है वोट चोरी के खिलाफ जो है वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो कोशिश करूंगा थोड़ा इनसे बातचीत भी करूं। राहुल जी जो मुद्दे उठा रहे हैं उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है, थोड़ा लोगों से बातचीत करते हैं। देश में जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उसके खिलाफ आज जो है हुंकार भरी जानी है। रामलीला मैदान तैयार है, आप लोग भी पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी ने जो बात की है वो देश के आम मतदाता की, आम नागरिक के अधिकार की बात है। देश का संविधान हमें जो सिखाता है वो ये सिखाता है कि देश का प्रधानमंत्री हो या संतरी हो, सबको एक वोट का अधिकार है। और उस एक वोट की चोरी नहीं, उस वोट का डाका डाला जा रहा है, तो इसको रोकना देश के संविधान के लिए नितांत आवश्यक है। यह एक आदमी जो है देश के लिए जो हमें संविधान बताता है उस हक को मारने का प्रयास केंद्र और राज्य सरकार कर रही है। विशेष रूप से जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का नहीं है, SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसको स्पेशल इंटेंशन रिवीजन की तरह काम कर रही है। दुर्भावना से उन मतदाताओं को मतदान से वंचित करा जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं है। तो ऐसी दुर्भावना से ऐसे काम नहीं होने चाहिए। जो देश का संविधान है उसके अनुरूप चले, यही मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, राहुल जी जो सवाल पूछ रहे चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं देता है। बीजेपी के नेता जो है चुनाव आयोग का जवाब देने लगते हैं। चुनाव आयोग पंगु हो चुका है। चुनाव आयोग से CJI को क्यों हटा गया? चीफ जस्टिस को जब चुनाव आयुक्त का गठन होता था, चुनाव आयुक्त बनते थे तो उसमें चीफ जस्टिस की भूमिका होती थी। इन्होंने चीफ जस्टिस की भूमिका को हटा दिया गया, वो नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये मोनोपोली करना चाहते हैं। आप चाहे चुनाव आयोग देखें, आप ED देखें जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, परिवर्तन निदेशालय है, वो तो परिवर्तन निदेशालय की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जिस नेता को भारतीय जनता पार्टी में घुसाना हो उसका काम ED कर रही है, आप ED उसके छापा मार देती है। आप क्या कहना चाहेंगे? वोट चोरी हो रही है और रामलीला मैदान में लाखों लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं, कैसे हुंकार भरेंगे आप लोग? सबसे पहले तो कांग्रेस पे जबरन भ्रष्टाचार और धर्म की राजनीति करके मोदी सरकार ने पहली सीट हासिल कर ली। उसके बाद उनके द्वारा ईवीएम की गड़बड़ी करके दूसरी सरकार हासिल कर ली। तब राहुल जी बोले तो ईवीएम के पीछे हटके वोट चोरी करने लग गए। अब जब वोट चोरी पकड़ाई में आने लगी तो ये SIR के द्वारा जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं उन लोगों का नाम कटाकर और इस तरह की वोट चोरी करना चाह रहे हैं। सारा देश राहुल जी के साथ है इस वोट चोरी वाले मसले के अंदर। आप क्या कहना चाहेंगे? वोट चोरी कैसे हो रही है और चुनाव आयोग आखिर राहुल जी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहा? सर हम तो राहुल गांधी जी के साथ है। अगर हमारी जनता राहुल गांधी जी का साथ देंगे तो हम ये वोट चोरी का काम रोकेंगे। क्यों हम मोदी जी को बखाड़ फेंकेंगे? हमें साथ देना चाहिए राहुल गांधी जी का। क्या कहेंगे आप? ये बिहार जीत लिए वोट चोरी से, हरियाणा जीत लिए, महाराष्ट्र में एकदम जो है उलट पुलट हो गया, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? हमारे चंबल में ये ब्लड रहता है कि हम लोग वहाँ पे पोलिंग पे लड़े और हम कार्यकर्ताओं से यही कहेंगे कि जहाँ भी हमारी चोरी हो रही है वहाँ पे बिल्कुल पोलिंग पे अड़ जाएं और हम जमीन से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे और चोरी नहीं होने देंगे। चोरी नहीं होने देंगे। तो ये रामलीला मैदान में तमाम लोग जो है वो इकट्ठा हो गए हैं वोट चोरी के खिलाफ। और भी कई लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। महिलाएं भी आई हैं, क्या लग रहा है वोट चोरी जो हो रही है? हमारे देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी दिल्ली की सभा को संबोधित करने आ रहा है। गरीब नौजवान किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई, जो भाजपा सरकार एक जुमलेबाज सरकार है, किसानों को, नौजवानों को रोजगार की बात करती है। हमारा नौजवान सड़क पर चाय और ठेला पकौड़ी तल रहा है और देश की जनता पर जब अपना अधिकार और हक मांगते हैं तो इनकी पुलिस डंडे और लाठी बजाती है। कहीं न कहीं देश की जनता पर अत्याचार हो रहा है। तो हमारे ऐसे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश की आवाज को बुलंद
बंद करने के लिए, हर युवा की लड़ाई लड़ने के लिए इस रामलीला मैदान में दिल्ली में आए हुए हैं। हम इतनी ताकत में आए हुए वोट हैं। चोरी हो रही है, इस पर क्या कहेंगी? ये वोट चोरी होने का मतलब है सर कि ये कहीं ना कहीं 2-2, 3-3 राज्यों में अलग अलग वोट करते, तो SIR का काम चल रहा है और हम लोग पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सिपाही इसको जगह जगह पूरी खोज करेंगे, सही वोट को रहने देंगे, पूरा हटवा दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? वोट चोरी पूरे देश में हो रही है, पूरे देश में चोरी हो रही है, उसकी लड़ाई माननीय राहुल गांधी साहब लड़ रहे हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है। आपके यहाँ त्योहार हो, ईद हो, दीपावली, होली हो, लेकिन कोई नहीं आएगा। वोट की ताकत वो ताकत है जो बड़ा बड़ा राजा महाराजा आपके दरवाजे पर आते हैं। इसको खत्म करने का काम और संविधान को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। RSS के इशारों पर चलकर इस देश से प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र को लाना चाहती है। आज तो लाखों लोग आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कैसे हुंकार भरेंगे? दिल्ली गूंज उठेगी। देखिए, हम लोग पहले लड़े थे चोरों से, वो गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मोदी जी को दिखा देंगे आज रामलीला मैदान से ये आवाज निकलेगी कि अब वोट चोरी इस देश में नहीं होने देंगे। वोट चोरी नहीं होने देंगे आप लोग। मोदी जी 2014 में और 2019 में और 2024 में वोटिंग चुनाव आयोग से मिलकर वोटिंग मशीन से वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हुए न, तो आज देश का प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी होते। और मीडिया जो देश के है ये नहीं, लोकसभा में पूछते हैं कि वंदे मातरम को कोई बहस कराने की कोई आवश्यकता नहीं। ये नहीं कुछ हिरण जोशी जो है PMO में रह कर पूरे ऑल इंडिया का मीडिया का कंट्रोल किया और महादेव कंपनी से विदेश में जो 50,000 करोड़ का घोटाला किया है उस पर बहस नहीं करवाएंगे। और मोदी जी 10,000 करोड़ रुपया PM केयर में फंड मिले उसको बहस नहीं करवाएंगे। पुलवामा 19 में हुआ उसको बहस ही नहीं कराएंगे। वंदे मातरम पे बहस होगी। खाली इसका कोई वजूद नहीं है वंदे मातरम का कोई। अरे भैया आपने PM केयर फंड में कहाँ से पैसा लाया? अभी तो चलो वोट चोरी पे बात करते हैं कि बिहार से हैं आप। बिहार में क्या हुआ बताइए थोड़ा। बिहार में वोट चोरी मशीन, वोटिंग मशीन जो है गलत पकड़ा देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वोटिंग मशीन को बंद करना, जब देश का जनता कह रहा है कि वोटिंग मशीन बंद होना चाहिए और पहले के तरह बैलेट पेपर से चुनाव कराने, तो दिक्कत क्या है? अमित शाह के देखे लोकसभा में राहुल जी कहे कि साला भागो, इस तरह की भाषा का प्रयोग जब वंदे मातरम SIR पर जब बहस हो रहा था तो क्या कहे कि भाषी जो तड़ी पार, जो देश के सारे लोग जानते हैं तड़ी पार, गोधरा हत्याकांड में मोदी और अमित शाह दोनों फंसे हुए थे। लोया को हत्या करवा दिए, जज को हत्या करा दिए और उस समय जाइए कि गोधरा कांड हुआ, पुलवामा कांड हुआ, इस सब पर चर्चा नहीं होना चाहिए। किसान पर चर्चा नहीं, 700 किसान शहीद हो गए उस पर चर्चा नहीं होना। महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा पर, इस पर नहीं चर्चा होना चाहिए। आज हमारे राहुल जी आ रहे हैं, पूरा देश का आह्वान करेंगे, जन आंदोलन करेगी, EVM बंद करो और बैलेट पेपर से चुनाव। रैली का क्या असर देखने को मिलेगा? लाखों लोग देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं, तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा? क्या पूरे देश में जन आंदोलन करेंगे EVM बंद करने के लिए। मोदी जी और अमित शाह कहते हैं कि हम 50 साल तक राज कर। भाई पहले ही आपको कैसे पता है? पता तो चुनाव कराने की क्या जरूरी है? देश में गुंडा राज चल रहा, कोई भी एगो व्यक्ति सुरक्षित वोट चोर को गद्दी छोड़ने मजबूर करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल एकदम करेगी। एकदम जन आंदोलन पूरा देश में रहेगा EVM बंद करने के लिए। वो कहते हैं कि 50 साल तक राज करेंगे, उनको ही कैसे पता है कि हम 50 साल तक राज करेंगे? और वोटिंग मशीन गलत आंकड़ा देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। जयपुर से। वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कौन कर रहा है? मोदी कर रहे हैं। वो लोग कह रहे मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं अपने। नहीं, कोई लोकप्रिय नहीं है, वो नाम के लोकप्रिय हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आज ये जो वोट चोरी हो रही है इसका क्या असर देखने को मिलेगा? असर वो आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। भारत को वंशीवादी आने वाले समय में पता लग जाएगा जो है। बिल्कुल पता लग जाएगा। और भी लोगों से अभी बात